चलो मैं आपको बी की फॉर्म बताता हूँ। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना। बी बी का मतलब होता है होना। बी यानी होना, और यानी किसी चीज़ का होना, किसी का स्टेटस दिखाना होता है। स्टेटस का मतलब दशा है, ऐसे ही है, किसी की स्थिति या दशा दिखाना होता है। तो अंग्रेजी में बी की फॉर्म से वाक्य बनते हैं। जैसे अगर वर्तमान में बनाना है, वर्तमान काल में बनाना है, जैसे प्रेजेंट में बनाना है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट जैसे ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब जैसे वाक्य में केवल है आता है कि नहीं। और जब वाक्य में कोई क्रिया न हो, जब कर्ता कोई काम, क्रिया का मतलब काम, तो यानी अंग्रेजी में कहते वर्ब, यानी कोई काम नहीं करता हो, केवल कर्ता का यानी सब्जेक्ट का वर्णन हो तो ऐसे वाक्य फिर बी की फॉर्म से बनते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म होती है इज, फिर आर और फिर एम। तो देखो इज का प्रयोग होता है जैसे राम, बॉय, ऐसे ही, सी, इट, यानी सिंगुलर संज्ञाओं के साथ, एक वचन की संज्ञाओं के साथ। लेकिन अंग्रेजी में इज है वो सिंगुलर वर्ब है। एक नियम होता है, सिंगुलर करता आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। तो इज सिंगुलर वर्ब है तो करता भी क्या है, सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर का मतलब समझते हो ना, एक वचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो इसके साथ ये सिंगुलर करता आएंगे। और आर होता है प्लूरल वर्ब, यानी बहुवचन की क्रिया, तो इसके साथ बहुवचन के कर्ता आएंगे। जैसे बहुवचन के कर्ता जैसे मैं लिख देता हूँ बॉयज, तो बॉयज प्लूरल हो गया ना। बॉय यानी तो एक लड़का, बॉयज यानी एक से अधिक लड़के। ऐसे ही कुछ प्रोनाउन होते हैं यानी सर्वनाम होते हैं बहुवचन के, जैसे यू, ये बहुवचन होता है। ऐसे दे, ठीक है, जैसे वी, है कि नहीं, इनके साथ आ रहा था। और ये एम होता है, ये केवल आई के साथ आता है, केवल आई के साथ आता है। तो अब इनसे हम सिंपल ऐसे वाक्य बनाएंगे जिसमें कर्ता कोई काम नहीं करता है, बल्कि कर्ता का वर्णन होता है या उसकी स्थिति या दशा को दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई, तो आई के साथ क्या आएगा, ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। जैसे ये मैंने लिखा, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ मैं कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर आई जो है, मैं जो है, इसका एम जो वर्ब है वो यहाँ पर टीचर के रूप में वर्णन कर रहा है। टीचर के रूप में वर्णन कर रहा है, आई कोई काम नहीं कर रहा होता ना। तो जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई कर्ता काम नहीं कर रहा होता है तो उसको फिर बी की वर्ब से बनाया जाता है यहाँ। और ऐसे वाक्यों में जो बी होता है वो मेन वर्ब का काम करता है। ऐसे वाक्य में बी होता है वो किसका काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है। तो ये आप ध्यान रखना। जैसे अब अगर बनाना है, जैसे अगर लिखना है तुम एक लड़की हो, जैसे ऐसा वाक्य आ गया, तो हो है में ही शामिल है। हो का मतलब प्रेजेंट है, ये है ही माना जाएगा, है ना, यानी है हो। तो क्या हो जाएगा, यू। अब यू प्लूरल है तो इसके साथ, प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा, तो यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। ऐसे अगर आता है जैसे वह एक अध्यापक, वह एक अध्यापिका है। तो अंग्रेजी में अध्यापिका के लिए भी टीचर ही होता है, तो शी इज ए टीचर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर लिखना है हमें, जैसे वे खिलाड़ी
हैं, ये प्लूरल है ना, है का। आप तो अच्छी तरह से जानते हो ना, जब सिंगुलर होता है तो केवल है होता है ना, और जब प्लूरल होता है तो हैं होता है ना, या इस पर अनुस्वार लगता है ना, तो ये प्लूरल है इसलिए अनुस्वार लगा है ना। तो ऐसे हो जाएगा दे प्लूरल है तो आर, और अब आ जाएगा प्लेयर्स, ऐसे। तो बी की वर्ब से बहुत सारे वाक्य बना सकते हो आप। जैसे अब आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे वह एक लड़का है कि नहीं। जैसे वह एक किसान है, वह एक टीचर है, वह एक डॉक्टर है। ऐसे बहुत सारे, जैसे जानवर और वस्तु होते हैं उनके लिए इट होता है, तो जैसे किसी जानवर वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे इट इज़ ए काउ। मैंने थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से लिख दिया, ये इट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम कर्सिव में लिखते हैं जैसे इट इज़ ए काउ, इट इज़ ए कैमल, इट इज़ ए बफेलो। किसी पक्षी का नाम हो सकता है, इट इज़ ए पैरोट, ऐसे आदि। तो इजारम से आप खूब सारे वाक्य बना सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। ठीक है।